अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आखिर जीत फलस्तीनियों की हुई। जी हाँ, आज इसी मौजू पर बात करते हैं। फलस्तीनियों के जज्बों से दुनिया भर के मुसलमानों को सबक सीखना होगा। उनके जज्बे ईमानी और जज्बे शहादत की ऐसी मिसाल इस दौर फितन में उन्होंने इस दौर के मुसलमानों के साथ दुनिया भर के दिगर मज़ाहिब के लोगों के सामने भी पेश की है। भले हम एक ही पहलू देख रहे थे कि कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितनी माओं की गोद उजड़ रही है, कितने नौजवान शहादत के जाम नोश फरमा रहे हैं। लाखों लोगों की कुर्बानियां इस बात को वाज़ह कर गई कि मुल्कों को आज़ादियां और आज़ादियों के बाद सुकून चैन यूं ही आसानी से हासिल नहीं हुआ करते, और ख़ासकर जब आप दायरे ईमान में दाखिल होते हैं तो और भी मुश्किल हो जाता। खैर, इसराइल और हमास के दौरान जंग बंदी हुई और इसका सहरा हमेशा की तरह ट्रंप साहब अपने ही सर बांध रहे। इजिप्ट के शहर काहिरा में गाजा की सरजमीन पर अमन का फैसला लिया गया। एक तरफ जहां लोगों की तबाही और तबाह होती इमारतों को देख रहे थे, तो दूसरी तरफ इस जुल्म सितम के बदले लोग ईमान में भी दाखिल हो रहे। बड़ी ताज्जुब की बात कही जा सकती है। ऐसी कई कहानियां इस दौरान सामने आई जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया। यह अजीब बात इसलिए भी कही जा सकती है कि तबाही के बाद भी उस मजहब में बड़ी तादाद में लोग दाखिल हो रहे हैं जहां ईमान लाने के बाद सिर्फ आजमाइशें हों। बहरहाल, तारीख के औराक में इन तमाम वाकयात को देखा जाता था, लेकिन आज जिंदा जाविद मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। जब अपने आप को मुसलमान होने का सिर्फ दावा करने वाले और इस्लामी तालीमात से दूर रहने वाले मुसलमानों को कही तो अल्लाह दूर तो नहीं कर रहा, ऐसा सवाल जहन में आना भी लाजिम हो जाता है। कौमों को तब्दील करने का शायद यही वक्त होगा। खैर, जीत आखिर फलस्तीनियों की ही हुई। 8 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई जंग 8 अक्टूबर 2025 के इसी महीने तक मुसलसल 2 साल चलती रही। जदीद हथियारों बारूदों की बारिश की गई, मासूम बच्चे तड़प तड़प कर मर गए, माएं बहनें बुजुर्ग सभी इसी मिट्टी में सिसक सिसक कर ढेर में दफन होते रहे। इमारतें ढह गई, पर फलस्तीनियों के हौसले आज भी उतने ही गर्म है। उनके चेहरों पर आज भी मायूसी नहीं है। कामयाबी उन्हीं की कह सकते हैं। कामयाबी उन लोगों की भी रही जिन्होंने फलस्तीनियों के हक में खड़े रहे जब दुनिया के मुस्लिम ममालिक तमाशगीर बनकर खड़े रहे। सिर्फ मजम्मती बयान के वो आगे बढ़ ही नहीं पाए। सिर्फ ईरान वाहिद मुल्क रहा जो फलस्तीनियों के साथ खड़ा रहा। हजारों टन बारूद बरसाने के बाद भी जज्बों से सरशार कौम गाजा छोड़ने को तैयार नहीं हुई और आज भी नहीं छोड़ रही। यकीनन जीत फलस्तीनियों की हुई और इसराइल जलील हो चुका है। इसराइल के साथ अमेरिका भी हार चुका है। भले आज जंगबंदी में किरदार निभाने की बात कर रहा हो, इस फतह में उन यूरोपियन मुल्कों को भी नहीं भूल सकते जिन्होंने मुस्लिम ना होने के बावजूद इंसानियत के लिए फलस्तीन के साथ खड़े रहे। फलस्तीनियों के हक में लाखों लोगों ने सड़क पर उतरकर रैलियां जुलूस निकाले। कुछ इन्हीं यूरोपियन शहरों में तो पुलिस की जानिब से लाठियां बरसाई गई, गोलियां तक फायर की गई। उन यूरोपियन मुल्कों के लोगों का भी इस कामयाबी में हिस्सेदारी दर्ज की जा सकती है, लेकिन असल फतेह फलस्तीन की अवाम की है जो अपने जगह से हिल ना सकी और मजबूरन जालिमों को घुटने पर आना पड़ा। आगे क्या होने वाला है ये तो बता नहीं सकते, लेकिन अब जब काहिरा में जंगबंदी का फैसला लिया गया तो जिसमें ये जंग चल रही थी उनकी मौजूदगी न रही। ये भी अजीब कह सकते हैं। न तो इस मुआहदे में हमास रहा और न ही इसमें इसराइल रहा। लिहाजा शक ये भी जाहिर होता है कि आखिर ये जंगबंदी कितनी देर तक चलेगी या वक्ती तौर पर है। बहरहाल, इसराइल के खबीस नेतन्याहू ने कहा था कि गाजा को खत्म कर ही दम लेंगे, हमास को सफे हस्ती से मिटा कर ही चैन की सांस लेंगे। ये महज अब जुमले साबित हो चुके हैं। उधर हमास ने एक बार फिर अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए गाजा के साथ गद्दारी करने वाले फलस्तीनियों को सरेआम फांसी या चौराहों पर गोली मार दी जा रही है ताकि गद्दारी की सजा क्या होती है लोगों को मालूम हो। अपने वजूद को भी उन्होंने जाहिर किया है। जिन्होंने फलस्तीन में रहकर इसराइल की मदद की और मुजाहिदीन की खबरें इसराइल को दे रहे थे, उनको सरेआम चौराहे पर मौत दी जा रही है। यकीनन ये भी सराहनीय इक़दाम है, क्योंकि जिन कौमों में गद्दार पैदा होते हैं तो कामयाबी जल्द हासिल नहीं होती और बाज़ औक़ात तो मुनाफिकीन और गद्दारों की वजह से जीती हुई जंग भी हार सकते हैं। और अब तो मुनाफिकों की ही भरमार है। हमारे माशरे में भी गद्दारों या मुनाफिकों की कमी नहीं है। लिहाजा इनकी पहचान जरूरी है और वक्त से पहले उन्हें ढूंढना और नजर रखना इंतहाई जरूरी है। हमारे माशरे में तो यह सब चीज़ें बहुत मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि कौन सही कौन गलत, कौन मुसलमान है कौन मुनाफिक है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जब गद्दार कम होंगे तो कामयाबी की कीमत भी कम चुकानी पड़ सकती है। बहरहाल, हमास की जानिब से इस काम को तेजी से अंजाम दिया जा रहा है।
इसराइल के फौजी अब गाजा से बाहर जाना शुरू कर चुके हैं, जिसमें बंधकों की रिहाई, कैदियों की अदला बदली, इसराइल फौज की वहां से वापसी यानी कि वो बाहर जाने का काम तेजी से जारी है। इमदादी चीजों की तकसीम, गाजा के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इमारतों की तामीरी वगैरह ये काम होता रहेगा। सेंट्रल गाजा, खान यूनुस और नॉर्दर्न वेस्टर्न गाजा शहर को पूरी तरह से इसराइल खाली करेगा। ये तमाम पहले दौर में होगा, जो ये जंगबंदी के कुछ नुकात हैं। दूसरे दौर में कुछ हद तक इसराइली फोर्सेस वहां मौजूद रहेंगे। बहरहाल आज 2000 फलस्तीन कैदियों को फिर छोड़ा गया, यानी इसराइल के 20 कैदियों को कल छोड़ा गया था, जिनमें अहम 5 इसराइली शख्सियतों की लाशें भी इसराइल को सौंप दी गई थी। और ये तमाम जब चीजें सामने आ रही हैं तो कुछ मंजर उन फलस्तीनियों के देखते हैं तो आंखें नम हो जाती है। जब बाप अपने बच्चों को मिलता है, बीवी अपने शौहर से और बेटा अपने माँ बाप से मिलता है। आखिर इन रिश्तों की कदर हम नहीं जानते, इन रिश्तों की कदर उन लोगों के सामने होती है जो अल्लाह की राह में लड़ना जानते हैं और दुश्मनों के कब्जे में रहकर वापिस जिंदा सलामत लौट आते हैं। सिर्फ कुछ तस्वीरें आप देख लीजिए। أولادك يا شعب، أولادك. هذا ركان ابني الأكبر وابنته ريفان. لحظات كانت منتظرة. حبيبي يا بابا، حبيبي. يا عليك يا رب. الحمد لله الحمد لله. انا مش عارف يلا خذ ماما الشوكولاته يعني انت والله يما يكون بخير، انا بخير وربي انا بخير يا قلبي يما يا روح صدقيني يا قلبي اجت امه، اجت امه وخواته. هي اللحظات التي يلتقي فيها هذا الأسير مع أسرته، أجواء وحزن وبكاء هذه الامرأة، وهي من أهم اللحظات لي. खैर, ऐसा नहीं कि ये शहादत के लिए तैयार नहीं है। यहाँ हर बच्चा गाजा का दीन इस्लाम की खातिर मरना जानता है, तभी तो इसे शहीदों की जमीन कहा जाता है। 60,000 घरों को तबाह किया जा चुका है। तबाह किए हुए मलबे को अगर इजिप्ट के पिरामिड से अगर मुआवजा किया जाए तो इस मलबे को, इस ढेर को 13 मर्तबा इजिप्ट का पिरामिड बनाया जा सकता है। $70 बिलियन का नुकसान अब तक होने की बात कही जा रही है। अब इसे फिर खड़ा करने में 20 साल लग सकते हैं, सब बताया जा रहा है। सऊदी अरब और इजिप्ट मिलकर बनाएंगे, इस तरह की भी खबर हासिल हो रही है। खैर, इसे कुर्बानियों का अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि आज फतह हासिल हुई है तो किन जद्दोजहद से इन फलस्तीनियों को गुजरना पड़ा। एक बार फिर यही कहना चाहेंगे कि फलस्तीन जिंदाबाद, इनके जज्बे जिंदाबाद। जंग के पहलू भी अलग अलग होते हैं। जैसा हमने कहा कि बड़ी तादाद में लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, वही भारत में मुसलमानों के मुर्तद होने की भी बातें सामने आ रही है। मतलब हम भारतीयों को अपने ईमान को टटोलने की जरूरत है, क्योंकि दीन को, इस्लाम को, अल्लाह और उसके रसूल को हमारी जरूरत नहीं है, बल्कि दीन की हमें जरूरत है, अल्लाह और उसके रसूल की जरूरत है, क्योंकि इनके बगैर तो कामयाबी मुमकिन नहीं है। अल्लाह किसी से भी काम ले सकता है। अभी हालात आए भी नहीं, हमारा ईमान डगमगाने लगा है। फलस्तीनियों के जैसा ईमान बनाने की जरूरत है, जिनके जज्बे को, जिनके ईमान को हजारों टन बारूद भी नहीं ला सका। गाजा से बाहर करने वाले ही गाजा से बाहर हो रहे हैं, लेकिन गाजा वाले उसी जगह पर खड़े हैं, फलस्तीन उसी जगह पर खड़ा है। अफसोस के जहां दुनिया भर के यूरोपियन मुल्क फलस्तीन के साथ खड़े रहे और लाखों लोगों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरकर हिमायत दर्ज कर रहे थे, लेकिन भारत में कुछ अंधभक्त इसराइल के हक में परचम लहरा रहे थे। जो भी हो, आज फलस्तीन की जीत इसलिए भी दर्ज होती है क्योंकि फलस्तीनियों ने मरना पसंद किया पर गाजा नहीं छोड़ा। यह फतह फलस्तीन की जीत है और यह जीत हक परस्तों की जीत है, बातिल ताकतों की हार है। एक बार फिर फलस्तीनियों को फतह मुबारक। आखिर में अल्लामा इकबाल का वो शेर, बातिल से दबने वाले आया आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा।
آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں۔ اتحاد نیوز دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔